महबूबा मुफ्ती ने कहा, नए कश्मीर में राजनेताओं व पत्रकारों को मिल रही सजा, लोकतांत्रिक संस्थाओं के तालिबानीकरण का लगाया आरोप। टेरर फंडिंग के लिए पाकिस्तान में बची गई एमबीबीएस की कई सीटें, मामले में हुर्रियत से जुड़े 4 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कश्मीर में राजनीतिक हत्याओं की निंदाओं का दौर जारी, भाजपा ने जम्मू कश्मीर प्रशासन से की नेताओं व कार्यकर्ताओं की सुरक्षा की मांग। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्षवर्धन सिंह। तो आइए रुख करते हैं आज की खबरों का। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि नए कश्मीर में राजनेताओं, पत्रकारों और कार्यकर्ताओं को सच बोलने की सजा दी जा रही है। ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महबूबा मुफ्ती की मां गुलशन नजीर द्वारा पूछताछ किए जाने के उपरांत महबूबा काफी खफा नजर आई। उन्होंने कहा कि मैंने 5 अगस्त को परिसीमन आयोग के खिलाफ प्रदर्शन किया और आयोग से मिलने में दिलचस्पी नहीं दिखाई तो अगले ही दिन उनके खिलाफ समन जारी कर दिया गया। महबूबा ने आरोप लगाया कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश की जिन संस्थाओं के हाथ में अवाम के हितों की रक्षा करने की जिम्मेदारी है, उनका तालिबानीकरण किया जा रहा है और मीडिया भी उनमें से एक है। महबूबा ने कहा कि ज्यादातर मीडिया हाउस भाजपा के एजेंडे को हवा दे रहे हैं, जो मुल्क की सच्चाई को सामने नहीं ला रहा है। इसी बीच ईडी कार्यालय में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महबूबा मुफ्ती की मां गुलशन नजीर से आज यानी बुधवार सुबह 11:30 बजे से करीब 3 घंटे तक पूछताछ की गई। ईडी ने महबूबा की मां को नोटिस जारी करते हुए 18 अगस्त को श्रीनगर स्थित ईडी कार्यालय में पेश होने को कहा था। ईडी ने जब महबूबा मुफ्ती की मां गुलशन नजीर को समन जारी कर 14 जुलाई को कार्यालय में पेश होने के निर्देश दिए थे, जब महबूबा ने इसे एक षड्यंत्र करार दिया था। डिलिमिटेशन कमीशन से मिलने से इनकार किया। दूसरे दिन समन पहुंचा। मैंने 5 अगस्त को एक पीसफुल प्रोटेस्ट निकाला, दूसरे दिन समन पहुंचा। तो इसलिए अनफॉर्चुनेटली जो हमारे मुल्क के इंस्टीट्यूशंस भी हैं जिनको प्रोटेक्ट करना चाहिए था हमारे राइट्स को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, जिनको स्पिरिट ऑफ इंडिया को प्रोटेक्ट करना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली उनको तालिबानाइज किया गया है। मैं पूछताछ किसके बारे में? मीडिया को भी तालिबानाइज किया गया है। मीडिया को, मेजॉरिटी ऑफ द मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो बीजेपी का नैरेटिव चलाता है। वो नहीं बताते हैं कि असली मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, किस तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को तितर बितर किया जा रहा है, किस तरह एजेंसी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं के माध्यम से पाकिस्तान में स्थित मेडिकल कॉलेजों में पैसों का भुगतान कर एमबीबीएस की सीटें हासिल करने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह पैसा आतंकी व अलगाववादी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह ने डिजिटल मीडिया पर जानकारी दी कि पाकिस्तान में जम्मू कश्मीर के छात्रों के लिए हुर्रियत ने टेरर फंडिंग के जरिए एमबीबीएस सीटें हासिल करने के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया कि गिरफ्तार 4 लोगों की पहचान मोहम्मद अकबर भट्ट उर्फ जफर भट्ट, फातिमा शाह, मोहम्मद अब्दुल्ला शाह और शब्जार अहमद शेख के रूप में हुई है और इन 4 से पूछताछ जारी है। आपको बता दें कि मोहम्मद अब्दुल्ला शाह के भाई 90 के दशक में पाकिस्तान गया था और हुर्रियत के सूत्रधार के रूप में काम कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी की डोडा इकाई ने कश्मीर में हो रही राजनीतिक हत्याओं की कड़ी निंदा की है। उनका कहना है कि कश्मीर घाटी में भले ही मौजूदा समय में अलगाववाद का खात्मा हो चुका है और आतंकवाद भी आखिरी सांसें गिन रहा है, लेकिन अभी भी आतंकी खासतौर पर भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं को निशाना बना रहे हैं। इकाई ने कश्मीर में भाजपा नेताओं को सुरक्षा मुहैया करवाने की मांग की ताकि ऐसी वारदातों पर रोक लगाई जा सके।
हमने पहले भी अपील की है एडमिनिस्ट्रेशन से भी और अपनी पार्टी से भी। मैं आदरणीय एलजी साहब से गुजारिश करूंगा कि कश्मीर के अंदर जो आए दिन किलिंग हो रही है, और मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे लोगों को ज्यादा से ज्यादा वहां पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, उनका कोई पुख्ता प्रबंध किया जाए ताकि रोज की ये किलिंग का जो मसला चल रहा है वो ना हो। मैं मान रहा हूँ कि आतंकवाद का भी खात्मा हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी भी कुछ लोग जो सिलेक्टिव किलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है OGW हूँ, कुछ और हूँ, लेकिन ये भी ज्यादा देर बच नहीं पाएंगे। जिस हिसाब से जम्मू कश्मीर के अंदर एलजी साहब काम कर रहे हैं या पूरी एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, हमारी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी वगैरह सभी CRPF जितने भी पुलिस के कर्मचारी हैं बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं, लेकिन ये आए दिन सिर्फ हमारे ही लोगों को निशाना बनाना जा रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ अलगाववादी पार्टियां हैं जो भी वो भी इनके साथ कहीं लगभग मिली हुई हो सकती हैं, क्योंकि एक ही पार्टी को निशाना क्यों बनाया जा रहा है वहां पे। सर, हमने बार बार ऊपर आपने हाईकमांड से भी डिमांड की हुई है कि सिक्योरिटी की टाइट होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम के, आपके चैनल के माध्यम से DGP दिलबाग जी से अनुरोध करता हूं कि सिक्योरिटी के अरेंजमेंट करवाए, जैसे कि हम पहले भी बोलते आ रहे हैं। तो हम डिमांड करते हैं फिर कि सिक्योरिटी होनी चाहिए। हमारे भाजपा के नेता जो है उनकी सिक्योरिटी करें, और ओवरऑल हमारे जम्मू कश्मीर में जो किलिंग आए दिन होती रही है, तो उसमें सिक्योरिटी टाइट होनी चाहिए। श्रीनगर में मंगलवार को मुहर्रम के जुलूस में शामिल लोगों और मीडिया कर्मियों को पीटने वाले पुलिसकर्मियों पर अपने ही विभाग के अधिकारियों की गाज गिर गई है। पुलिस विभाग ने 3 पुलिसकर्मियों को जिला पुलिस लाइन में अटैच करने के अलावा 6 का उनकी तैनाती की जगह से तबादला कर दिया है। इन 9 पुलिसकर्मियों में 5 इंस्पेक्टर, 3 सब इंस्पेक्टर जबकि एक प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी भी शामिल है। आपको बता दें कि मंगलवार को शिया समुदाय द्वारा श्रीनगर में निकाले गए मातमी जुलूस पर पुलिस ने बर्बरता करते हुए उन पर जमकर लाठियां बरसाई थी, और इस दौरान अपनी ड्यूटी दे रहे कुछ मीडिया कर्मियों को भी नहीं बख्शा गया था। DGP दिलबाग सिंह ने भी इस पूरे मामले का नोटिस लेते हुए श्रीनगर के SSP को आरोपियों के खिलाफ तुरंत एक्शन लेने को कहा था। सुचेतगढ़ के गांव मक्खी कोटली में एक बुजुर्ग महिला के कान से बाली छीनने वाले चपटमार को पुलिस ने धर दबोचा है। आरोपी मूल रूप से पंजाब का रहने वाला है और आरएसपुरा व सुचेतगढ़ में बाइक पर फेरी लगाकर सामान बेचता है। ये राह चलती एक बुजुर्ग महिला के कान की बाली छीनकर फरार हो गया था, लेकिन ये पूरा मामला वहीं लगे CCTV कैमरा में कैद हो गया। शिकायत मिलने पर आरएसपुरा पुलिस ने जाल बिछाया और आखिरकार इसे धर दबोचा। चादर बेचते ना घर में जाके बोलो से। सरदार था तो खोदी सी दाढ़ी रखी हुई थी, तो जब हमने CC कैमरे में देखा तो उसका फोटो आ गया, तो थाने वाले ने हमने रिपोर्ट कराई थाने में, तो थाने वाले ने रिपोर्ट दर्ज कर ली, तो बोलते अब जाओ। जब मैं घर पहुंचे, पुलिस घर पहुंच गई थी, तो उन्होंने जो करना था किया। अभी आपको थाने से फिर फोन आया, थाने में पहुंचो तुम्हारी तफ्तीशी करनी है, हमें अभी थाने पे पहुंच गए। जब माता खेत से वापस आ रही थी तो सिर पे टोकरी उठाई थी, उन्होंने मोटरसाइकिल खड़ा किया तो पीछे आ रही है, दौड़ के आ गया, तो मार का आवाज भी दिया, कहता रुक रुक। तो माता ने बोला पता नहीं कौन है कौन नहीं। जब माता खड़ी हुई पीछे देखा तो उसने ऐसे किया, तो गाड़ी उतार के फिर ले गया, मोटरसाइकिल स्टार्ट ही रहने दिया। तो सुबह अर्ली मॉर्निंग में हमें एक कंप्लेंट आई थी कि एक बुजुर्ग लेडी का कोई एक लड़का जो है वो बाइक पे चल रहा था, और बुजुर्ग लेडी जैसे उसके पास से गुजरी और वो बाइक से नीचे उतरा और कान की बाली जो है वो निकाल के ले गए। तो CCTV फुटेज हमने ओपन की वहाँ उस जगह की, और उसके बाद जो है वो पुलिस स्टेशन आरएसपुरा में और बाकी के पुलिस स्टेशन सब उन्होंने जो है वो नाके लगाए, अलर्ट नाके लगाए, और उसके बाद SHO पुलिस स्टेशन आरएसपुरा की टीम ने जो है उसको बड़े बखूबी के साथ अच्छी तरीके से जो है वो ज़रूर किया और उसको पकड़ लिए।
मजीद हम लोग उसको क्वेश्चनिंग कर रहे हैं और देखते हैं कि इस चोरी के अलावा उसने कितनी चोरी की और आपको डिटेल्स दी जाए। कहना चाहूँगा कि वो जब इससे ये मोटर ऑपरेटिंग जब ये घर में जाता था तो ये वहाँ लेडीज़ का देख लेते कि लेडीज़ ने हाथ से किया करके रखा है और उसके बाद जो है वो मौका देखते ही जो है उसको फल जबत पे जो है उनका उतार के जो है वहाँ से भाग जाता था। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जब भी आपके घर में कोई ऐसे लोग आते हैं जो बेचने वाले होते हैं उनसे सतर्क रहिए, थोड़ा सा अलर्ट रहिए। जालंधर के एक ट्रस्ट द्वारा आज चेतगढ़ के गांव कलोए पंचायत में राहत सामग्री का ट्रक लोगों में वितरित किया गया। इस मौके पर पूर्व मंत्री व भाजपा के राज्य उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। उन्होंने ट्रस्ट के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि ये पिछले लंबे समय से लोगों की मदद के लिए जुड़ा हुआ है, जो एक सराहनीय कदम है। ये भी आपको समय समय पर हमारी पंचायत के अंदर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से एक कैंप लगाया गया, कुछ दिन पहले करते रहे हैं और आज से आपके सामने ये अकेले नहीं बल्कि एक 22-23 साल से हमारे हिंद समाचार पंजाब के श्री पत्र समूह के श्री विजय चौधरी लगातार की लैंड स्कीम केस कंपनी ने इसी तरह आगे भी आपके बीच आते रहेंगे और हम यही इनकी मन में सोच है कि आप लोग जहां बॉर्डर पे रहते हो और उस बॉर्डर की हालात को देखते हुए जिस बॉर्डर पे पाकिस्तान की फायरिंग से लोग बॉर्डर को छोड़ के चले गए और आप निडर लोग हैं, बेखौफ लोग हैं, इस बॉर्डर की रखवाली कर रहे हैं, इसलिए आपको हमदर्दी के तौर पर आपके बीच आए हैं और आगे भी इसी तरह आते रहेंगे। मैं दोबारा आपका धन्यवाद भी करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग हमारे लोगों के लिए इतनी हमदर्दी और प्यार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पाकिस्तान के लाहौर में महाराजा रंजीत सिंह की प्रतिमा के साथ दोबारा की गई तोड़फोड़ के विरोध में सिख समुदाय का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। इस घटना की देश विदेश में निंदा की जा रही है और जम्मू में भी सिखों के पंथिक मोर्चा ने भारत सरकार से इस घटना का कड़ा नोटिस लेने की मांग की है। पंथिक मोर्चा ने पाकिस्तान सरकार से भी महाराजा की मूर्ति को तोड़ने वालों को सख्त से सख्त सजा देने की जरूरत पर बल दिया है। लाहौर दे विच शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह के स्टैचू नाल उसको तोड़िया गया और उसकी बेइज्जती की गई। सिख जगत पूरे रोष विच है कि साडे शेरे पंजाब जिसे सैकुलरिज्म की मिसाल ना तो पहले कोई दे सकिया ना तो बाद को अज तक दे सकिया है। लिखन में बहुत से कॉन्स्टिट्यूशन लिखे गए जिन्हों में डेमोक्रेटिक लिखा गया, जिन्हों में सैकुलर लिखा गया, लेकिन ऑन ग्राउंड अगर कोई सैकुलर राज सी वो महाराजा रणजीत सिंह का था और महाराजा रणजीत सिंह तक ही रहा। कल उन्हें स्टैचू नाल बेइज्जती करके सिखों के जज्बात को भटकाया गया। मैं वार करना पाकिस्तान गवर्नमेंट को, अगर उन्होंने स्टैचू लगाना सी, अगर उसे संभाल नहीं कर सकते उन्हें लगाया क्यों? पिछले 2019 तो लेके आज तक 30 इंसीडेंट है जिन्हें मैं हिंदुस्तान गवर्नमेंट को अपील करता कि महाराजा रणजीत सिंह स्टैचू वास्ते गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इशू चुकिया जाए। अगर वो उसकी प्रोटेक्शन नहीं सिर्फ कर सकते उन्हें लगाया क्यों? और जिस बंदे ने भी उस स्टैचू नाल छेड़छाड़ की है उसको सख्त सजा मिलनी चाहिए। डोगरी भाषा की प्रसिद्ध लेखिका स्वर्गीय पद्मश्री पद्मा सचदेव को आज भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी द्वारा अखनूर के कामेश्वर मंदिर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान डोगरी भाषा के लेखकों और कवियों के अलावा पूर्व मंत्री श्यामलाल शर्मा व अन्य गणमान्य लोगों ने स्वर्गीय पद्मा सचदेव को नमन कर डोगरी भाषा के उत्थान में उनके योगदान को याद किया। भी पता है कि साढ़े डोगर प्रदेश की एक बहुत ही दिव्य ज्योति परम आदरणीय पद्मश्री पद्मा सचदेव जी वो अपना शरीर त्यागी है। अज वो साढ़े विच विराजमान नहीं है
और अखनूर ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਤਪੋਭੂਮੀ ਵੀ ਹੈ और इतने बड़े साहित्यकार डोगरी के लिखारी होए तो अज ਜਿਹੜੇ अखनूर की डोगरी भाषा अकादमी है ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ संयोजक लोग हैं चाहे ਉਹਦੇ अध्यक्ष महामंत्री और बाकी ਜਿਹੜੇ उन्हें अज परमादरणी है पद्मा सचदेव जी की श्रद्धांजलि अर्पित की है। उस सिलसिले समाज के बखरे बखरे वर्गे के लोग तुझे दिखा कि सारे बड़े तादाद जिथा है और उनके चरने जेडे अपने श्रद्धा सुमन जेडे अर्पित किए। जम्मू शहर के साथ सटे मशीन दुमाना इलाके में खुलने जा रही शराब की दुकान का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी स्थानीय लोगों ने वहां जोरदार प्रदर्शन करते हुए इस दुकान की मुखालफत की और आरोप लगाया कि प्रदर्शन करने पर पुलिस ने उनकी पिटाई की और यहां तक कि महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया। लोगों की माने तो जम्मू प्रशासन ने उन्हें लिखित में यहां शराब की दुकान ना खोलने का आश्वासन दिया है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस उन्हें तंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। और तो और कुछ लोगों द्वारा उन्हें आए दिन धमकाया भी जा रहा है, जिसका संज्ञान प्रशासन को लेना चाहिए। खुलेगी इधर तो उन्होंने हमें लिखकर दिया है कि यहाँ पर वाइन शॉप नहीं खुलेगी, लेकिन पुलिस हमारे पर ये बार बार दबाव डाल रही है कि हम यहाँ के खोलेंगे। हमें समझ नहीं आ रही कि पुलिस ने क्या लेकर खाया हुआ है कि जो हमें दबाया जा रहा है यहाँ पर। और हमारी लेडीज को इन्होंने सुबह लाठीचार्ज किया, कुछ 2-3 लेडीज को इन्होंने बहुत ही मारा, पिटाई की है एसएचओ ने और उनकी कुछ पुलिस ने, लेडी पुलिस भी आई है, सभी ने इनको मारा है और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस जगह पर हम वाइन शॉप बिल्कुल नहीं खुलने देंगे। ये हमारा ये तैयार कर रखा है, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। और ये हमारी डीसी साहब से पूरी मांग है कि हमें पूरी प्रोटेक्शन दी जाए। हमें बहुत खतरा है, दिन रात इधर जो हमारे पर हमला करते रहते हैं और हमें इसके लिए कोई इधर फोर्स दी जाए ताकि हमें यहाँ से कोई हमारा किसी बंदे का नुकसान ना हो जाए। जम्मू का जीएमसी अस्पताल आए दिन सुर्खियों में बना रहता है, कभी एम्बुलेंस की खस्ता हालत को लेकर तो कभी स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर। सरकारी अस्पतालों में कुछ साल पहले खोली गई संयोग फार्मेसी की सभी दुकानें बंद होने के कारण अब तीमारदारों को दवाओं के लिए अस्पताल से बाहर का रुख करना पड़ रहा है। और तो और अस्पताल की कैंटीन के बाहर लगे गंदगी के ढेर और वहां से उठती दुर्गंध भी कई बीमारियों को न्योता दे रही है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से अस्पताल परिसर में दवाओं की दुकानें खोलने और इस परिसर में साफ सफाई का भी प्रबंध करने की जरूरत पर बल दिया है। फार्मेसी की दुकान थी संयोग की खुली हुई, जहाँ पे वो कम से कम भी 2 साल हो गया बंद हो गई। और साथ में एक सामने जो दुकान है अमृति, मतलब एक ही दुकान है जो मतलब पेशेंट दवाई के लिए दर दर बाहर जाना पड़ता है, कोई फैसिलिटी नहीं है। इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को इसके बारे में सोचना चाहिए, जल्द से जल्द कोई हल नहीं। इसके आगे जो हमारे साथ में जो कैंटीन है, आने जाके कोई डॉक्टर जा रहा है, कोई जा रहा है, मतलब आते जाते इतनी बदबू है कि जो नई भी बीमारी लगनी है ऑटोमेटिक ऑलरेडी लग जाएगी। इसके लिए कुछ सोचना चाहिए। बुधवार और शनिवार को कार्यालयों में बैठने के बजाय लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुने और उन्हें हल करने के लिए उपराज्यपाल द्वारा दिए गए निर्देश के चलते जम्मू के डीसी अंशुल गर्ग ने आज मढ़ विधानसभा हलके के कल्याणपुर का दौरा किया। इस मौके पर वहां आयोजित किए गए कैंप में पंचायत प्रतिनिधियों के अलावा कुछ सरकारी विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे, जिन्होंने डीसी के साथ मिलकर लोगों की दिक्कतों का संज्ञान लिया और उन्हें जल्द हल करने का आश्वासन भी दिया। देखिए, जैसे ऑनरेबल एलजी साहब की हिदायत है कि हर बुधवार को फील्ड पर जाकर लोगों की समस्या का जायजा लिया जाए और रेवेन्यू की तरफ से जो कैंप्स भी लगाए जा रहे हैं कि लोगों को जो सर्विसेज हैं उनके डोर स्टेप पे अवेलेबल हो सके, उसी की कोशिश ज़िला प्रशासन की चल रही है। और हर बुधवार को हमारी कोशिश रहती है कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे हैं, हमारे ऑनरेबल डीडीसी मेंबर्स हैं, हमारे ब्लॉक मढ़ के यहाँ के जो चेयरमैन हैं और हमारे जो सरपंच साहिबान हैं, उन सबसे मुलाकात की जा सके और उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में जायज़ा लिया जा सके। हमारे डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स भी हमारे साथ थे और बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं उसके बारे में जानकारी भी मिली है और जो चीज़ों को डेवलपमेंट प्लान्स हैं उनको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए उसके ऊपर भी डिस्कशन हुई है। हमारी कोशिश रहेगी कि आगे आने वाले टाइम्स में भी बाकी जो एरियाज़ हैं उनको भी कवर किया जा सके, ताकि जो लॉन्ग पेंडिंग कुछ इश्यूज़ उनको रिजॉल्व किया जा सके, उन ग्रीवांसेस को मौके पर हल करने की।
शिवसेना की जम्मू कश्मीर इकाई ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते कुछ पदाधिकारियों को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। शिवसेना ने पार्टी के महासचिव राज सिंह और संजीव सूदन को बाहर का रास्ता दिखाते हुए कुछ नए लोगों को शिवसेना में जिम्मेदारियां सौंपी हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी गुप्ता ने आज नए लोगों को पार्टी में शामिल कर उनका खैर मकदम किया, जिनमें पवन मनहास और कुलदीप सिंह को नए महासचिव का पदभार सौंपा गया है। वो पार्टी के अंदर 1-2 महीने से कोई गड़बड़ी कर रहे थे। कोई संस्था में आपस में जितने हमारे उच्च अधिकारी हैं आपस में झगड़ा लड़ाई के कारण संस्था में थोड़ी खराबी आ रही थी। हमने उनको बाहर का रास्ता दिखाया है। शिवसेना जेके आपके माध्यम से कहना चाहती है कि कोई भी उनका लेना देना शिवसेना जेके से खत्म हो गया है। कोई भी उनका किसी संस्था से कोई उठना बैठना जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी वही लोगों की होगी, शिवसेना जेके की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। हमारे पवन मनहास जी जिसको हम जनरल सेक्रेटरी बनाएंगे, कुलदीप सिंह बागल जी को भी हम जनरल सेक्रेटरी बनाएंगे और अखनूर के हमारे प्रेसिडेंट बनेंगे गौरव प्रताप। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की जम्मू कश्मीर इकाई ने जम्मू कश्मीर प्रशासन की फिल्म पॉलिसी पर सवाल उठाए हैं। पार्टी ने इस फिल्म पॉलिसी के तहत बाहरी लोगों को रोजगार दिए जाने के फैसले की निंदा की है। जम्मू में आज फिल्म निदेशक व समाजसेवी आदित्य टिक्कू व कुछ अन्य लोगों को पार्टी में शामिल किए जाने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पार्टी के प्रधान तनवीर हुसैन ने प्रशासन से फिल्म पॉलिसी में सबसे पहले जम्मू कश्मीर के कलाकारों को रोजगार मिलने की मांग की। तनवीर हुसैन ने जम्मू कश्मीर के विभिन्न सरकारी विभागों में सेवाएं दे रहे डेली वेजरों का भी हवाला दिया और बताया कि इनके लिए भी अब एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी। बनाती है फिल्म पॉलिसी जम्मू कश्मीर में आ रही है और यह बताया जा रहा है कि पहले जो है रोजगार जो है बाहर के लोगों को दिया जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के जो लोकल आर्टिस्ट हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूटी के, सबसे पहले उनको यहां पे काम मिलना चाहिए। उसके बाद आप बाहर के आर्टिस्ट को काम दीजिए, हमारा कोई उससे ऐतराज नहीं है। उसके अलावा युवा जो जम्मू कश्मीर के जो डिप्रेशन में आज है, दिन ब दिन सुसाइड हो रहे हैं, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया इनकी आवाज यहां पे भी उठाएगी और दिल्ली के जो जितने भी युवा हैं वहां पे इस आवाज को लेके जाएगी। और साथ ही तीसरा हमारा बड़ा मुद्दा यह है कि जम्मू कश्मीर के कैजुअल लेबर जो 60,000 लोग अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम सेवाएं दे रहे थे, चाहे वो एसपीओज हैं, चाहे वो होम गार्ड्स हैं, चाहे वो आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, सोशल वर्कर्स हैं, आज उनके साथ भी इनजस्टिस हो रहा है। तो इसके लिए फैसला हमने यह किया है कि अब राजनीतिक लड़ाई लड़ी जाएगी। और आज युवा चेहरे जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इनको कम ना आके यहाँ की सरकार, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन। बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।